हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललित परस्ते। आज का फर्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। BHU बॉटनी एंट्रेंस अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमी में टोटल 24 फैमिलीज हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस और सिमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनस ने दिया था और नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनस को ही कहा जाता है। अब बात करें नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो बेंथम एंड हुकर ने एंजियोस्पर्म को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। ठीक है, और डाइकॉट को उन्होंने 3 सब क्लास में डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गैमेपेटली और मोनोक्लेमाइडी। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बेस पर 21 सीरीज हैं और 199 टोटल फैमिलीज हैं। ठीक है, उसमें से 165 डाइकॉट फैमिलीज हैं, 34 मोनोकॉट फैमिलीज। पॉलीपेटली में 3 सीरीज आते हैं, थैलियोफ्लोरी, डिसिफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। उसमें से थैलियोफ्लोरी जो है कि सुपीरियर ओवरी, इसमें सुपीरियर ओवरी होता है। इसमें 2 ही फैमिली होंगी, रेनुक्लेसी और पापावेरेसी। डिसिफ्लोरी में भी सुपीरियर ओवरी होगा। ठीक है, इसमें एक ही फैमिली होगा, वह है रूटेसी। अब बात करें कैल्सीफ्लोरी की, तो इसमें इन्फीरियर ओवरी होगा। इसमें 5 फैमिलीज होंगे, कॉम्रेटेसी, एपीसी, कुकुरबेटेसी, रोजेसी और मार्टेसी। अब बात करते हैं गैमेपेटली। तो इन्फी जो है कि इसमें इन्फीरियर ओवरी होगा। इसमें 2 ही फैमिली होंगी, एस्ट्रेसी और रूबीसी। बाइकार्पेलेट में सुपीरियर ओवरी होगा। इसमें 8 फैमिलीज हैं, कॉनोलेसी, स्क्रोफ्लोरेसी, वर्बिनेसी, स्किपडेसी, एक्केंथेसी, सोलनेसी, लेमेसी और एपोसाइनेसी। हेट्रोमेरी में एक भी फैमिलीज नहीं है। ठीक है, अब बात करें मोनोक्लेमाइडी। तो मोनोक्लेमाइडी के कर्वेमडी सीरीज में सुपीरियर ओवरी होगा। इसमें एक ही फैमिली है, पॉलीगोनेसी। यूनिसेक्सुलेस में सुपीरियर ओवरी होगा। इसमें एक ही फैमिली है, यूफोर्बेसी। अब बात करें मोनोकॉट की, तो इसमें इपिगानी में इन्फीरियर ओवरी होगा। इसमें भी एक ही फैमिली है, जिंगबरेसी। कोरोनरी में सुपीरियर ओवरी होगा। इसमें भी एक ही फैमिली है, लिलियसी। और ग्लोमेसी में सुपीरियर ओवरी होगा। इसमें 2 फैमिली, साइप्रेसी और पोएसी। अब बात करें प्लेसेंटेशन की, तो बेसल प्लेसेंटेशन मेनली 5 फैमिलीज में होता है, पोएसी, साइप्रेसी, एस्ट्रेसी, पॉलीगोनेसी और रेनुक्लेसी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में मेनली 2 ही फैमिली होंगी, एपोसाइनेसी और स्किपडेसी। रेनुक्लेसी में ओनली डेल्फिनियम में बस मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। ठीक है, बाकी में बेसल प्लेसेंटेशन होगा। प्राइटल प्लेसेंटेशन 2 ही फैमिली में होगा, कुकुरबिटेसी और पापावेरेसी। पेंडुलर प्लेसेंटेशन में कॉम्रेटेसी और रोटेसी के एप्पल में ही होगा। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन 14 फैमिलीज में होते हैं और हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 24 फैमिलीज है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन 14 फैमिलीज में होते हैं। और बाकी जो 10 फैमिलीज है उसमें बेसल, पेंडुलस और मार्जिनल प्लेसेंटेशन वगैरह होगा। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन में लेसी, यूफोर्बेसी, जिंगबरेसी, सोलनेसी, लेमेसी, एक्केंथेसी, वर्बनेसी, स्क्लोफ्लोरेसी, कॉनोलेसी, रोबेसी, मार्टेसी, एपीसी, रोजेसी, रोटेसी, ये सब फैमिलीज आएंगे। ठीक है, अब बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट मेनली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट, कंपोसाइट। ठीक है, सिंपल को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्लेशी और ड्राई फ्रूट। फ्लेशी में 6 टाइप होते हैं, ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, एम्पिसार के सब। ड्राई फ्रूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इंडेसेंट, डेसेंट और साइजोकार्पिक। इनको भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इंडेसेंट में सिप्सला, क्राइप्सिस, एक्नी, नट। ठीक है, डेसेंट में लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुला, सिलुका, कैप्सूल। साइजोकार्पिक में प्रीमोकार्प, प्रेगमा, लोमेंटम। ठीक है,
अब बात करें फ्रूट, कौन कौन सी फैमिली कौन कौन सा फ्रूट होता है। रेनुक्लेसी में अलग होगा, ठीक है। एक्नी रेनुक्लस में होगा, फॉलिकल डेल्फिनियम में होगा, कैप्सूल नाइजिला सटाइवम में होगा, पापोरेसी में कैप्सूल होगा, प्रोटेसी में हेस्पेरिडियम होगा, कॉम्रेटेसी में ड्रूप, एपीसी में क्रीमोकार, कुकुरबटेसी में पेपो, रोजेसी के रोज में एक्नी होगा, पोम एप्पल में होगा, ड्रूप बादाम में होगा, मार्टिसी में कैप्सूल, एस्ट्रेसी में सिप्सिला, रूबेसी में कैप्सूल, कन्वोलेसी में कैप्सूल, स्क्रोफ्लोरेसी में कैप्सूल, वर्बनेसी में ड्रूप, एस्क्लिप्डेसी में फॉलिकल, एकेंथेसी में कैप्सूल, सोलेनेसी में बेरी, लेमेसी में एक्नी, एपोसाइनेसी में फॉलिकल, फॉलिगोनेसी में एक्नी, और यूफोरबेसी में मेनली कैप्सूल होता है, बट मेडिसिनस कम्युनिस्ट में रेगमा फ्रूट होता है, ठीक है, जिसे ऑयल यील्डिंग प्लांट भी कहते हैं। ये मेनली पूछा जाता है। और इसमें ब्रांच स्टमन्स होते हैं, ठीक है। जिंगब्रेसी में कैप्सूल, लिलेसी में कैप्सूल, साइप्रेसी में एक्नी, पोएसी में क्रैप्सिस। अब बात करें कि जो फ्रूट हैं वो किन किन फैमिली में मतलब होते हैं, मतलब एक साथ, ठीक है, जिसमें कॉमन है। मतलब कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल एक सिंपल ड्राई डिसीजन फ्रूट है जो कि मैच्योर होने पे अपने सीड्स को स्प्लिट कर देता है। कैप्सूल पापोरेसी, कैंथेसी, सोलनेसी नहीं है, लिलिएसी, कनोलेसी, रूबेसी, जिंगवरेसी, यूफोरबेसी, स्क्रोफोरेसी और मार्टिसी में होता है, ठीक है। इन 9 फैमिलीज हैं जिसमें कैप्सूल फ्रूट पाया जाता है। अब बात करें एक्नी की, तो एक्नी जो है कि सिंपल ड्राई इंडेहिसन फ्रूट है जो सिंगल सीडेड फ्रूट है। ये मेनली 5 फैमिलीज में पाया जाता है, रेनुक्लेसी, रोजेसी, साइप्रेसी, पॉलिगोनेसी और लेमेसी, ठीक है। अब बात करें फॉलिकल की, तो फॉलिकल एक सिंपल ड्राई डेहिसन फ्रूट है। ये यूनिलॉकुलर होता है और सिंगल कार्पल से बना होता है। इसमें 2 ही फैमिली हैं, एस्क्लिपिडेसी और एपोसाइनेसी। अब बात करें ड्रूप की, तो ड्रूप मेनली 2 ही फैमिली में होता है, वर्बनेसी और कॉम्रेटेसी। ड्रूप एक सिंपल फ्लैशी फ्रूट है जिसका आउटर पार्ट फ्लैशी होता है और ये कवर किया हुआ रहता है हार्ड एंडोकार्प को, ठीक है। हेस्पेरिडियम रूटेसी में होगा, सिप्सिला एस्ट्रेसी में होगा। अब बात करें सिप्सिला की, तो सिप्सिला सिंपल ड्राई डेहिसन फ्रूट है। ये सिंगल सीडेड फ्रूट है और ये डेवलप होता है 1 पार्ट ऑफ इंफीरियर ओवरी से, ठीक है। क्रैप्सिस पोएसी में होगा, ठीक है। क्रैप्सिस का मतलब होता है सिंपल इंडेहिसन फ्रूट और ये सिंगल कार्पल से बना होता है और जो पेरिकार्प होता है वो फ्यूज हो जाता है थिन सीड कोट से, ठीक है। पेपो कुकुरबटेसी में होगा, क्रीमोकार्प एपेसी में होगा और एम्फिस सर्कस जो है कि एजिल मार्मिलोस में होगा, ठीक है, जिसे हिंदी में बेल कहते हैं। अब बात करें सिमेट्री की, तो कौन कौन से फैमिलीज में कौन कौन सा सिमेट्री होगा, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होगा या जैगोमॉर्फिक। अब देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, तो एक्टिनोमॉर्फिक पापोरेसी, रोटेसी, मार्टेसी, रोजेसी और कॉम्रेटेसी, रूबेसी, एस्क्लिपिडेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, यूफोरबेसी, रेनुक्लेसी और एस्ट्रेसी में होगा, ठीक है। अब बात करें जैगोमॉर्फिक सिमेट्री की, तो जैगोमॉर्फिक सिमेट्री साइप्रेसी, पोएसी, जिंगबरेसी, पॉलिगोनेसी, लेमेसी, वर्बनेसी, स्क्लोफ्लोरेसी, कुकुरबटेसी, एपीसी, कन्वोलेसी और जो एस्ट्रेसी उसमें जो रे फ्लोरेट है उसी में बस जैगोमॉर्फिक होगा और जो डिस्फ्लोरेट है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगा, ठीक है। और रेनुक्लेसी का जो डेल्फिनियम स्पीसीज है उसमें बस जैगोमॉर्फिक सिमेट्री होगा। अब बात करें इन्फ्लोरेसेंस की, तो रेनुक्लेसी में डाइकेजिसाइम और सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। पापोरेसी में एक्सिलरी और सोलिटरी, रोटेसी में सोलिटरी, कॉम्रेटेसी में रेसिमोस एंड स्पाइक, एपेसी में अम्बेल, कुर्बटेसी में सोलिटरी, रोजेसी में सोलिटरी और एक्सिलरी, माइरोटेसी में साइमोस और पेंडेंट। पेंडेंट क्लेस्टिमोन में होता है जिससे
बोटल प्रेस भी कहा जाता है। अब बात करें एस्ट्रेसी की, तो ये सबसे एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। इसमें हेड एंड कैपिटुलम, रूबेसी में बाइकेजियल और ट्राइकेजियल इन्फ्लोरेसेंस, कॉन्वोलेसी में एक्सिलरी, स्क्लोफ्लोरेसी में सोलिटरी, परबोनेसी में अम्बल, स्क्लेपिडेसी में साइमोस और डाइकेजियल इन्फ्लोरेसेंस, एकेंथेसी में स्पाइक, सोलनेसी में एक्स्ट्रा एक्सिलरी साइम, लेमिनेसी में वर्टिसिलास्टा। वर्टिसिलास्टा मेनली मिंट और तुलसी में पाए जाते हैं। एपोसाइनेसी में साइमोस, पॉलीगोनेसी में रेसिमोस, इफोर्बेसी में साइथियम। साइथियम मीन्स होता है जब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मेल गेमेट्स सराउंड द फीमेल फ्लावर, ठीक है। जिंगबेरेसी में साइमोस, लिलीसी में अम्बल, साइप्रेसी में स्पाइक, पोएसी में स्पाइक। अब बात करें अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से प्लांट यूज होते हैं। टाइलोफोरा इंडिका स्क्लेपिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एडोथोडा वर्सिका एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। धतूरा सोलनेसी से, जैस्मीनियम सोलनेसी से, विथेनिया सोलनेसी से और नाइजिला सटाइवा रेनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है।